हेलो दोस्तों, क्या आप भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ फेस कर रहे हो? क्या आप भी जानना चाहते हो कि एक मेल की साइकोलॉजी, एक फीमेल की साइकोलॉजी रिलेशनशिप में, क्या आपको भी ट्रस्ट का इश्यूज़ है? क्या आपको भी मैरिज के पहले कुछ दिक्कत आ रही है इस सोच के कि आगे क्या होगा? तो ये सब चीज़ों के लिए आज का वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट से अंत तक देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मेल होगे तो आपको फीमेल के बारे में पता चलेगा, अगर आप फीमेल होगे तो आपको मेल के बारे में पता चलेगा। दोनों साइड से चीज़ें मैं बताने वाला हूँ और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे अलग अलग इसी चीज़ पे, रिलेशनशिप के, ट्रस्ट हो, इश्यूज़ हो, ब्रेकअप हो, या क्या कारण होते हैं जिस कारण रिलेशनशिप इश्यूज़ आज के टाइम पे हो रहे। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कोलदे और मैं एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप इश्यूज़। चलो वीडियो को स्टार्ट करते टाइम ना करते हुए। तो देखिए, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते क्या है, आपने फेस तो अपने किए होंगे या देखे होंगे, अभी हो रहे आजू बाजू में। तो पहली बात आती है कि हम गलती से यह मान लेते हैं कि अगर हमारा जीवन साथी हमसे प्रेम करता है तो वह निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स और व्यवहार करेगा। तो देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों की गलती होती है कि जो समझते हैं कि अगर किसी से साथ लव होता है, प्रेम होता है, प्रेम करता है, तो उनको एक निश्चित हो जाता है, एक डिसाइड हो जाता है कि वो रिस्पॉन्स भी करेगा और व्यवहार यानी बिहेवियर भी करेगा। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार यही गलती होती है। इसको और सिंप्लीफाई में करता है ईजी वे में। समझ लो किसी के साथ अगर लव हो जाता है तो हमारा माइंड प्रेडिक्ट करने लगता है, एक उसको दिलचस्पी हो जाती है कि वो अब अच्छा रिस्पॉन्स करना चाहिए, या अपेक्षा करते हैं हम अच्छा रिस्पॉन्स आने की या बिहेवियर होने की। मेरे साथ उसका बिहेवियर, उसका वर्तन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मगर ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार इस कारण भी दिक्कत आती है, मगर ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन में मुझे यही अपने को बताना है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, देखने की ज़रूरी नहीं है। अगर लव होता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मेल होंगे तो आप फीमेल के बारे में सोचो और फीमेल होंगे तो मेल के बारे में सोच सकते हैं। ये पॉइंट दोनों को भी लागू होता है, क्योंकि होता ही ऐसा है कि जब लव की फीलिंग होती है तो इसमें हम रिस्पॉन्स और व्यवहार ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट, उनसे अपेक्षा कर लेते कि ये होना चाहिए। मगर अगली बार ये आप याद रखने की कोशिश करिए, यानी कि इश्यूज़ नहीं आएंगे। उसी लाइन में देखिए, उसी तरीके से जिस तरह हम किसी से प्यार करने पर करते, जब हमें किसी के साथ प्यार हो जाता है तब हम ये चीज़ ज़्यादा करते। तो ये लाइन में इतना ही बताना था, मगर ये बहुत बड़ी लाइन है। बहुत लोग इस चीज़ में इन दोनों पे कंट्रोल करना चाहते हैं या अपेक्षा चाहते हैं, ये मुझे चाहिए, मगर ये ज़रूरी नहीं है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखते हैं हम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको बहुत क्लियरिटी होने वाली है। मेल होंगे तो फीमेल की होंगी, आप अगर फीमेल में देख रहे होंगे तो आपको मेल के बारे में पता चलेगा। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में आने वाले कंप्लेंट क्या होते हैं, महिला के पुरुष के बारे में, पुरुष की महिला के बारे में, वो हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं महिला की सबसे बड़ी जो कंप्लेंट होती है, जो पुरुष नहीं समझ पाता है या मेल नहीं समझ पाता, जो अपने भाग दौड़े ज़िंदगी में भाग रहा है। ठीक है, सब ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, बिजनेस, जॉब, सब चीज़ें, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक फ़ीमेल की साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है, एक मेल को, कि उनको लगता है कि चाहे कोई भी बात हो, दिन भर में रात बे तुम काम करके आए, चाहे वो बात कितनी इम्पोर्टेंट हो या कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं, मगर उनकी अपेक्षा होती है महिला की कि सुनते नहीं, मेल सुनते नहीं, उनकी बात सिर्फ सुनना है। वो
हर जगह उनका ये नहीं रहता कि इस पे तुम कुछ बोलो या सलाह दो, मुझे एडवाइस दो, कुछ दो, ये चीज़ें दो। उनको लगता है कि मेरी बातों को सुनो अटेंशन के साथ। होता क्या है, सुनते भी ऐसे कि वो बोलने लगे कि मोबाइल में खेलते रहते, या वो बोलने के पहले ही वो आधा अधूरा बोल देते तो वो समझ जाते ये क्या बोलने वाली है, तो उसके पहले ही वो हस्बैंड या जो कोई उनका मेल पार्टनर होगा वो बोल देता है कि हाँ ये मैं समझ गया, ये ऐसा ऐसा है। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। इससे क्या होता है, उनकी बात आधी अधूरी कट जाती है और इससे जो दोनों का बॉन्डिंग था वो प्रॉब्लम में आ जाता है। वो एक दूसरे के बारे में जो सोच है, जो बॉन्डिंग बन सकती हो, वो दिक्कत देती है। सबसे ज़रूरी है, मेल के लिए ज़रूरी है कि सुनना बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम कितने काम करके आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, क्या कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में, वो ठीक है, मगर उनके बातों को सिर्फ इमोशंस के साथ अटेंशन दे के सुनो क्या बोल रहे हो। ये मेल के लिए ज़रूरी है। जो फीमेल की कंप्लेंट होती है, और ये सही है, ये सही बात है, आपको हर जगह हर एक फीमेल में दिखने को मिलेगी। उसके बाद है हमदर्दी। पुरुष बहुत बार क्या करते, हमदर्दी नहीं दिखाते। फीमेल की एक कंप्लेंट होती है कि वो हमदर्दी नहीं दिखाते। वो क्या करते हैं, सिर्फ समाधान लगाते। हमदर्दी के जगह पे क्या है, समाधानी सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते, मगर उनके हमदर्दी सुनने की कोशिश नहीं करते। एक फीमेल की एक कंप्लेंट होती है, ये भी सही है, ये बहुत लोगों में दिखाई दे रहा है। उसके बाद है रोमांस की कल्पना। अब देखो यहाँ पे ये और ये दोनों एक दूसरे से मिले। जैसे कि देखो, रोमांस की कल्पना यहाँ पे एक फीमेल चाहती है एक मेल से, उनकी ये कंप्लेंट होती है, ये सही है क्योंकि उनका माइंड उसी तरह से काम कर रहा है। एक फीमेल की बात नहीं, ये सब को पकड़ के बात चालू है, ठीक है। तो रोमांस की कल्पना करते हैं, मगर होता क्या है, एक मेल अगर उनकी जगह पे देखा जाए तो उसको तेज कंप्यूटर, नई चीज़, नई गोल, नए प्लान, नई इम्प्रूवमेंट, नए कुछ गोल होते, या फाइनेंशियली वो फ्रीडम चाहते या और कुछ चीज़ें चाहते, प्रॉपर्टीज़ हो सकती है और कुछ चीज़ें। तो इसके लिए उनका जो गोल होता है वो अलग होता है, वो कुछ अलग इमेजिनेशन में, कल्पना में खो जाते हैं कुछ बड़े बनने के लिए। मगर वही देखा जाए तो एक फीमेल को ज़रूरी होता है रोमांस की कल्पना, या दोनों को समझना ज़रूरी है। एक मेल को समझना ज़रूरी है कि उनका माइंड रोमांस की कल्पना करता है, तो उनको टाइम देना, समझना, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए और इस्तेमाल होनी चाहिए एक मेल को समझने के लिए। और एक फीमेल को ज़रूरी है समझना कि एक मेल तेज कंप्यूटर की तरह नई चीज़ें, आपने देखा भी होगा, वो इस तरह की बातें ज़्यादा करते हैं टाइम के बाद, शादी के कुछ दिनों बाद, सालों बाद। ये चीज़ें उनके दिमाग में आगे बढ़ने की, बड़ा बनने की, बड़ी सोच रखने की, बड़ा एक्शन लेने की, प्रमोशन की, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चलती है। तो ये दोनों को समझना ज़रूरी है। दोनों के कंप्लेंट होते हैं अलग अलग, मगर दोनों को जानना ज़रूरी है किस तरह एक मेल सोचता है, एक फीमेल किस तरह सोचती है। ये दोनों की अवेयरनेस के लिए ये टेबल दिखाया जा रहा है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। या कोई भी पुरुष या मेल के बारे में नहीं चालू है कि ये फीमेल के साइड से मैं बोल रहा हूँ या मेल से साइड से, ये दोनों के लिए मैं पॉइंट रख रहा हूँ, वो ज़रूरी है जो आज के टाइम पे इश्यूज़ आ रहा है। उसके बाद है कि चाहिए कि सो का एहसास, भावनाओं, उनके संबंधों की गुणवत्ता। अब यहाँ पे क्या है, वो जो सो यानी कि सेल्फ एहसास, सेल्फ फीलिंग, भावनाओं के संबंधों में गुणवत्ता, जो उनकी इमोशंस की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो चाहिए उनको, किनको, फीमेल को। मगर ये बात एक मेल नहीं समझता, तो मेल को ये समझना ज़रूरी है कि उनको सेल्फ फीलिंग के लिए इमोशंस, संबंधों की गुणवत्ता चाहिए। बोले तो वो जो फीलिंग होती है एहसास की, तो वो इमोशंस को इम्पोर्टेंट बहुत देती है फीमेल। तो ये एहसास समझना ज़रूरी है एक मेल को।
होता क्या है, कभी कभार बहुत बार ऐसा होता है कि एक मेल भावनाओं को नहीं समझ पाता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक मेल को उनकी उन क्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगला है कम्युनिकेशन। ये तो दोनों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, कंप्लेंट होती है। इसके कारण सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस चीज़ के कारण। एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक रिसर्च में ऐसा देखा गया था, आई थिंक वो जापान का था, कुछ मैंने सुना है कि एक मेल फीमेल की शादी हो जाती है, दोनों कपल्स होते हैं, और कुछ सालों बाद उनको बच्चे हो जाते हैं। एक छोटा, एक लड़का एक लड़की होती है उनको, मगर कुछ सालों बाद उनका एक झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद वो दोनों बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो एक जैसे अपने इधर FM रेडियो होता है, उसी तरह उधर एक वो थे कि रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातचीत करते और बोलते FM रेडियो जैसे इस पे। तो ऐसे उनके पास कोई तो भी बातचीत करने आया FM रेडियो जैसा। तो उन्होंने उनको क्वेश्चन किया कि अब बात क्यों नहीं कर रहे। बोले तो उनको 14 साल हो गए थे वो बात नहीं करते थे, यानी कि सिर्फ काम करते थे, घर में आना जाना खाना पीना सब करते थे, मगर बच्चों को भी संभालते थे, मगर दोनों बात नहीं करते थे, हस्बैंड वाइफ। तो जब उनको पूछा गया दोनों को, तो ये समझ में आया कि वो जो चीज़ चाहता था वो हस्बैंड, वो फीमेल के बारे में वो फीमेल नहीं दे पाई। कोई चीज़ थी वो छोटी बड़ी, मगर ये चीज़ उन्होंने उसको बोली ही नहीं। बोले तो छोटे बड़े झगड़े हो गए, मगर जो चीज़ बोलनी चाहिए थी ना, बोली नहीं। इसके कारण, एक छोटे से रीज़न के कारण वो 14 साल से नहीं बोल रहे थे, जो कि अब बोलने लगे जब ये उनके पास गए थे तब। तो इसका रीज़न ये कि सामने आया कि इनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कम्युनिकेशन। और आपके अभी भी टाइम पे सबसे यही है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन, संवाद नहीं होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे 99% होने के चांसेस बढ़ जाते, होते बहुत बार होते मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे कि बहुत बार चैटिंग पे भी ये चीज़ें दिखाई गई है। मोबाइल के चैटिंग पे भी हम देखते हैं कि आमने सामने कम्युनिकेशन ना होने के कारण मोबाइल के इस पे भी, चैटिंग के यहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग की चीज़ें ज़्यादा बढ़ती है। उसी तरह एक हस्बैंड वाइफ में अगर कोई चीज़ हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। ये दोनों के लिए भी ज़रूरी है। अब देखते हैं फीमेल के बारे में, वो आप देखते हैं मेल के बारे में। सुधारने और बदलने, देखो अब एक फीमेल को जानना ज़रूरी है कि एक जो मेल है, एक पुरुष है, तो उनको सुधारने और बदलने की कोशिश मत करो। उनकी बहुत ही कंप्लेंट होती है मेल की कि वो हमें सुधारना चाहती है, हमें बदलना चाहती है। इससे वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। उनकी ये कंप्लेंट बहुत बहुत बोले तो सब आसपास मेल में देखी गई है। तो ये समझना ज़रूरी है फीमेल को। अगला पॉइंट है जो मैंने अभी बताया, एक रोमांस की कल्पना करती है एक फीमेल और एक मेल ये करता है, तो ये अवेयरनेस दोनों को होना ज़रूरी है। और एक संवाद की बात की मैंने, और ऐसा ही ये सब कंप्लेंट थी रिलेशनशिप इश्यूज़ की, और ऐसे ही वीडियो में और लाता रहूँगा रिलेशनशिप पे। ये साइंटिफिकली एक रिसर्च के बेस पे और कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे और कुछ बुक्स के बेस पे मैंने ये आपके सामने रखा है, मगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और किस टॉपिक पे और आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बोल सकते हो। अब तक आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दीजिए, क्योंकि आपको वो जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस प्रॉब्लम पे आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ और वीडियो लाऊंगा। तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू।